तो आज हम लोग फंक्शन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है फंक्शंस, और इसको मेथड भी कहते हैं। ओके, सो लास्ट क्लास हमने फंक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट देख लिया था और आज स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज आप एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन का नाम डाल देते हैं कैलकुलेट। एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है, फंक्शन का नाम कैलकुलेट है, और यहाँ हम एक आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं ऐसे इंट ए। किसी भी फंक्शन से पहले आपको लिखना पड़ता है एक्स स्पेसिफायर, सो अभी लिखते हैं एक्स स्पेसिफायर पब्लिक, देन रिटर्न टाइप हम ले लेते हैं वॉइड। इस फंक्शन में कुछ ऑपरेशन करना है। ओके, नाउ फिर से एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और फंक्शन का नाम ले लेते हैं कैलकुलेट अगेन। आप दूसरे फंक्शन का नाम भी कैलकुलेट ले लिए, एंड अभी आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं इंट बी। आपको एक्स स्पेसिफायर लेना है, सो ले लीजिए पब्लिक, और रिटर्न टाइप हम फिर से ले लेते हैं वॉइड। सो आपके सामने टू फंक्शंस है। फंक्शन का नाम देखिए क्या है, कैलकुलेट एंड अगेन कैलकुलेट। सो टू फंक्शंस हैविंग सेम नेम, सेम नाम का दो फंक्शन आप बना लिए। आर्ग्यूमेंट चेक करिए, सेम है आर्ग्यूमेंट। सी इंट ए इंट बी, वेरिएबल नेम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देखिए कि डेटा टाइप क्या है, इंट, और यहाँ पे इंट, तो दोनों ही सेम हो गया है ना। सो टू फंक्शंस डिफाइन किए हैं, नाम सेम हो गया और आर्ग्यूमेंट भी सेम हो गया। सो ये फंक्शन का मल्टीपल डेफिनेशन हो गया, ये इनवैलिड है। ओके, आपको टाइप चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ आर्ग्यूमेंट चेंज करिए, तो क्या कर रहे हैं, अभी लिख लेते हैं डबल बी। अभी देखिए आर्ग्यूमेंट चेंज है, यस, यहाँ इंटीजर आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, यहाँ डबल आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है। सो टू फंक्शंस विद सेम नेम एंड हैविंग डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। आप दो फंक्शन डिफाइन किए हैं, दोनों का नाम सेम है, आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है। चलिए एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे पब्लिक। हम एक्स रिटर्न टाइप ले लेते हैं वॉइड, फंक्शन नेम दे दिए कैलकुलेट, और यहाँ आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं इंट ए इंट बी। अभी देखिए 3 फंक्शंस हो गया। सो 2 और मोर फंक्शंस है ना, कई सारे फंक्शंस आ गए, 3 फंक्शंस एंड हैविंग डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है क्या, सी यहाँ इंटीजर पास हो रहा है, यहाँ डबल, और यहाँ भी इंटीजर, पर 2 इंटीजर पास हो रहा है। सो या तो टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज होना चाहिए, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज होना चाहिए, या फिर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज होना चाहिए, तो आप डिफरेंट आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं। ठीक है, एक इंटीजर है और यहाँ 2 इंटीजर है, तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है, अलाउड है ये। यहाँ एक आर्ग्यूमेंट है, यहाँ भी एक आर्ग्यूमेंट है, पर टाइप डिफरेंट है, तो ये भी अलाउड है। सो 2 और मोर फंक्शंस, नाम सेम है और आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है, देन दिस इज फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, अब एक और चीज़ है यहाँ कि सपोज आप यहाँ आर्ग्यूमेंट ले लिए ऐसे इंट ए, यहाँ भी आर्ग्यूमेंट इंट ए, और सब आप ये सोच रहे हैं कि इसका रिटर्न टाइप चेंज कर दें। रिटर्न टाइप कर दिए इंट। मान लीजिए कि आप रिटर्न टाइप इंट ले लिए, इससे ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी भी फंक्शन नेम सेम है और आर्ग्यूमेंट सेम है, सो ये मल्टीपल डेफिनेशन हो गया, एरर जनरेट हो जाएगा। ओके, सो रिटर्न टाइप का कोई रोल नहीं होता है। आप यहाँ वॉइड ले, डबल ले, इंट ले, बात यह है कि आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होना चाहिए। सो आपको एक और आर्ग्यूमेंट ले लेना है यहाँ इंट बी। नाउ क्यों ऐसा प्रॉब्लम होता है, सी मान लीजिए कि ये है आपका मेन वाला पार्ट जो आप बनाने वाले हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना। देखिए अगर इस फंक्शंस को आपको कॉल करना है तो सबसे पहले ये किसी क्लास के अंदर डिफाइन होना चाहिए। सो हम क्लास का नाम डाल देते हैं सैम्पल। इस क्लास के अंदर 3 फंक्शंस डिफाइंड है,
और अब आप बना रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना। वॉइड मेन के अंदर हम लोग सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो कर रहे हैं सैम्पल ob इक्वल टू न्यू सैम्पल। ओके, नाउ आपको ये फंक्शन कॉल करना है सपोज। सो क्या कर रहे हैं आप, एक वेरिएबल ले लीजिए int k इक्वल टू 10। इस फंक्शन को कॉल करेंगे ob डॉट व्हाट इज फंक्शन है कैलकुलेट, और यहाँ से आप पास कर दिए k। क्या प्रॉब्लम होता है वो सुनिए। मान लीजिए कि यहाँ एक इंटीजर पास हो रहा है और यहाँ भी एक इंटीजर ऐसा पास होता, तो जब आप कॉल करते हैं कैलकुलेट और पास कर रहे हैं k इंट टाइप है ना। तो अगर सिंगल इंटीजर पास हो रहा है तो कंपाइलर देखिए इसको भी कॉल कर सकता है और इसको भी कॉल कर सकता है ना। ये जो k आप 10 पास किए ये 10 a में भी आ सकता है और b में भी आ सकता है। सो अगर आप ऐसा डेफिनेशन छोड़ देते हैं तो कंपाइलर को कन्फ्यूज़न हो जाता कि इसको कॉल करना है या फिर इसको कॉल करना है, और तब एरर जनरेट हो जाता। लेकिन यही अगर आप मान लीजिए लिख रहे हैं int a और int b, सो सी जब आप पास करेंगे 10 तो 10 a में जाएगा और यहाँ भी a में जाएगा, पर b को वैल्यू नहीं मिल रहा है। तब कंपाइलर को लगेगा कि ओ अगर आप सिंगल वैल्यू भेज रहे हैं यानी इसको कॉल करना चाह रहे हैं। तब कंपाइलर को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, वो सिंपली इस फंक्शन को कॉल कर लेगा। सो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता अगर आप केवल सिंगल आर्ग्यूमेंट लेते हैं। अब कोई इशू नहीं है। मान लीजिए कि आप एक और वेरिएबल ले लिए 10 और अब आप कॉल कर रहे हैं ob डॉट कैलकुलेट और आर्ग्यूमेंट में पास कर दी m। अब ये किसको कॉल करेगा, सी आप फिर से सिंगल आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं। ये सिंगल आर्ग्यूमेंट m का टाइप क्या है, इंट। तो कंपाइलर मैच कराएगा कि ये इंटीजर टाइप किस में पास हो रहा है, सी इसमें पास हो रहा है, ये इंटीजर टाइप है पर 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं। आप यहाँ सिंगल आर्ग्यूमेंट ही सेंड किए तो ये नहीं कॉल होगा। फिर कंपाइलर इससे मैच कराएगा कि यहाँ m जो पास हो रहा है वो इंटीजर टाइप है, आर्ग्यूमेंट इंटीजर है, नो, सो इसको भी कॉल नहीं करेगा। कंपाइलर इस आर्ग्यूमेंट का बेस्ट मैच सर्च करेगा। अब ये इससे कंपाइलर मैच कराएगा। सो सी मैच हुआ इंटीजर और ये भी इंटीजर, यस, सो अगेन ये इसको कॉल करेगा। ये जो मैच हो रहा है ना कि ये फंक्शन किसको कॉल किया गया है, आर्ग्यूमेंट से मैच होता है, और ये मैकेनिज्म कहलाता है अर्ली बाइंडिंग या फिर हम लोग कहते हैं स्टैटिक बाइंडिंग। सो स्टैटिक बाइंडिंग का मतलब क्या है, कंपाइलेशन के टाइम ये फंक्शन का बेस्ट मैच सर्च होता है कि वो कौन सा फंक्शन कॉल करना है। ये जो बेस्ट मैच किया जा रहा है दैट इज़ अर्ली बाइंडिंग, और ये कब होता है, कंपाइलेशन के टाइम। ओके, नाउ मान लीजिए कि आप कॉल कर रहे हैं ob डॉट कैलकुलेट और यहाँ पास कर रहे हैं आप m, k। तो सी 2 आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है। देखिए ये कॉल हो पाएगा क्या, नो, क्योंकि यहाँ सिंगल आर्ग्यूमेंट है और यहाँ 2 आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है। क्या ये मैच हो पाएगा, नो, अगेन क्योंकि यहाँ सिंगल आर्ग्यूमेंट है, यहाँ डबल आर्ग्यूमेंट, ये मैच हो पाएगा। तो अब डबल आर्ग्यूमेंट है, डबल आर्ग्यूमेंट, ये दोनों ही इंटीजर टाइप है और यहाँ भी इंटीजर टाइप है, सो ये इजीली इसको कॉल कर लेगा। सो जब आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसके आर्ग्यूमेंट में जिस टाइप का वैल्यू है उस टाइप का ही वैल्यू आपको लेना पड़ेगा एंड देन फंक्शन में पास करना पड़ेगा ना। लास्ट इसके लिए कॉल करने जा रहे हैं कि आपको कोई डबल टाइप वेरिएबल लेना पड़ेगा, डबल p। मान लीजिए आप ले लिए 2.5 एंड नाउ कॉल ob डॉट कैलकुलेट, आप पास करेंगे p। ओके, क्योंकि p डबल टाइप है, इसे मैच करेगा और ये इसको कॉल कर लेगा। ठीक है, सो क्या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ आ रहा है, सबसे पहले कि 2 or more functions having same name and different arguments, this is called function overloading। so first चीज जो आपको यहाँ दिख रहा है वो है function overloading। फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू हम एक उप प्रिंसिपल को, OOP प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज
पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है किसी एक चीज़ को कई सारे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग वन थिंग इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। सो यहाँ वन थिंग क्या है, ये कैलकुलेट फंक्शन, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स कैसे, यहाँ इंटीजर पास हो रहा है, यहाँ डबल और यहाँ दो इंटीजर। सो ये एक्चुअली में हम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट किया है ना, यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ है कि जब आप फंक्शन ओवरलोडिंग का बात करेंगे तो रिटर्न टाइप का कोई रोल नहीं होता है ना, केवल फंक्शन नेम सेम होना चाहिए और आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होना चाहिए, राइट। जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो कंपाइलेशन के टाइम जो कंपाइलर है वो इस कॉलिंग का बेस्ट मैच सर्च करता है कि इसको कॉल करना है या फिर इसको या फिर इसको। दिस इज कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग या फिर स्टैटिक बाइंडिंग। ओके, एक लास्ट पॉइंट जो यहाँ मेरे को बोलना चाहिए कि सी यहाँ आप लिए हैं इंट ए और पास कर रहे हैं के, इस वेरिएबल नेम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका बस टाइप मैच होना चाहिए। यहाँ इंट है और के भी इंट है, देन ओके, नो इशू। ओके, सो ये था फंक्शन ओवरलोडिंग, कैसे ये वर्क करेगा। लास्ट 2 पॉइंट्स जो फंक्शन से रिलेटेड है, एक ये सपोज आप कोई फंक्शन डिफाइन किए पब्लिक इंट और फंक्शन का नाम हम डाल देते हैं फन, ठीक है। सपोज आप यहाँ 2 वेरिएबल्स ले लिए, a10 b20, आप इसका सम फाइंड कर लीजिए s इक्वल टू a प्लस बी एंड प्रोडक्ट p इक्वल टू a इंटू बी, ठीक है। आप यहाँ लिख दिए रिटर्न s और आप अब कैलकुलेट कर रहे हैं p इक्वल टू p प्लस 5। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, देन ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर ये और फिर ये। जैसे ये रिटर्न एग्जीक्यूट हुआ फंक्शन का टर्मिनेशन हो जाएगा, मीन्स इसके बाद का कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। सो अगर आप ये लाइन लिखे हैं रिटर्न के बाद, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो क्या है फर्स्ट पॉइंट, रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन को टर्मिनेट करता है, इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, नाउ आप एक फंक्शन के अंदर कई सारा रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लाइक दिस, इफ a इज मोर देन b देन रिटर्न a, एल्स रिटर्न b, या फिर आप कहीं भी सिंपली लिख सकते हैं रिटर्न s रिटर्न p, है ना। ऐसा आप कई सारा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, पर पॉइंट क्या है कि एक ही रिटर्न स्टेटमेंट केवल एग्जीक्यूट होगा। आप लिखे हैं 4 रिटर्न स्टेटमेंट, पर जैसे ही एक एग्जीक्यूट हुआ फंक्शन का टर्मिनेशन हो जाएगा, सो रिमेनिंग कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। सो किसी भी फंक्शन में केवल सिंगल रिटर्न स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होता है। नाउ थर्ड पॉइंट जो फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट से रिलेटेड है कि मान लीजिए कि आप सम को रिटर्न करना चाहते हैं, तो आप लिख दिए रिटर्न s। मान लीजिए आप प्रोडक्ट को भी रिटर्न करना चाहते हैं, तो s, p, ये इनवैलिड है। किसी भी फंक्शन में केवल सिंगल वैल्यू ही रिटर्न होता है, आप केवल एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न नहीं कर सकते। ओके फाइन, चलिए रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन, बस डेफिनेशन थोड़ा समझ लेंगे, है ना, आपके एग्ज़ाम के लिए, अदरवाइज़ ये आपके सिलेबस में नहीं है। सो क्या है रिकर्सिव फंक्शन, सपोज आप कोई फंक्शन डिफाइन किए इंट सम, या फिर चलिए सिंप्लिसिटी के लिए हम वॉइड ले लेते हैं, वॉइड पब्लिक वॉइड सम, और इस फंक्शन के अंदर आप सम फंक्शन को ही कॉल कर रहे हैं। सी जनरली क्या होता है, आप क्लास टेस्ट बना लिए या क्लास सैंपल ले लेते हैं, क्लास सैंपल ले लिए, एक फंक्शन डिफाइन किए वॉइड सम पब्लिक स्टैटिक
वॉइड मेन आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए सैम्पल ओ बी इक्वल टू न्यू सैम्पल एंड देन आप फंक्शन कॉल करते हैं ओ बी डॉट वॉट इज फंक्शन नेम सम। ठीक है, यहाँ कॉल कर लिए। नाउ सपोज सम के अंदर ही आप सम को कॉल कर रहे हैं इस तरीके से। सो द फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ, वैसा फंक्शन जो खुद को कॉल करता है इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। इट कॉल्स इटसेल्फ। ओके, सो ये था ऑल द कॉन्सेप्ट्स अबाउट फंक्शन। तो ये था आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। अगर किसी टाइप का कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करें। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप स्माइलिंग।